Namaskar. We are here to tell you how the polling went today for the phase 7. It has been another day of very large turnout for the phase 7 District Development Council elections. In Kashmir, in phase 1 we were 40.65, and this phase 7 is as close to phase 1, and the exact percentage in Kashmir today is 39.52%. Jammu province is also gone quite high, and today it is highest. Today is the highest, so it is 71.93 in the 10 districts of Jammu. So overall poll percentage today is 57.22%. So it's the highest up till now. आज की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो 31 कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन हुई है उसमें 13 कश्मीर की थी और 18 जम्मू की थी. पोलिंग जो रही है 7 फेजेस में, आज के 7th फेज में मैक्सिमम रही है, सबसे ज़्यादा. ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए 57.22% है और जम्मू प्रोविंस के 10 ज़िलों के लिए 71.93% है. कश्मीर की परसेंटेज भी आज मैक्सिमम रही, मैक्सिमम इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा रही, और ये रही है 39.52%, इज क्लोज टू 40%. फेज़ 1 की कश्मीर में वो भी 40.65% रही थी. इसके बाद बताते हैं टोटल वोटर जिन्होंने वोट कास्ट किया है. सारे जम्मू कश्मीर में आज 3,93,200 वोटर्स अपने घरों से बाहर आके वोट उन्होंने दिए हैं. इसमें 2,10,479 मर्द हैं और 1,82,721 महिलाएं हैं. कश्मीर का अगर देखें तो टोटल वोटर्स जिन्होंने आके आज 16 दिसंबर को फेज़ 7 में पार्टिसिपेशन करी है, 1,23,188 लोग अपने घरों से आके आए और उन्होंने वोटिंग दिया. इसमें 66,699 मर्द हैं और 56,499 है. 56,499 are females. In Jammu province, a total of 2,70,012 voters came out of their homes to cast the votes, out of which 1,43,790 मर्द हैं, 1,26,222 महिलाएं हैं. तो इलेक्शन के ये आंकड़े हैं. जैसा मैं बता रहा था आपको कि डे ऑफ मैसिव टर्नआउट और मैक्सिमम टर्नआउट रही आज फेज 7 में. इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट लॉट ऑफ एलिजिबल इलेक्टर्स आर कमिंग आउट एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डीडीसी इलेक्शंस. आज ही डीडीसी के साथ ही साथ में जो पंचायत हल्का जहाँ पर सरपंच की वैकेंसीज थी और जहाँ पर पंचों की वैकेंसीज थी, वहाँ पर भी चुनाव हुए हैं. उसकी परसेंटेज वोटिंग की कितनी रही है वो हम अभी कंपाइल कर रहे हैं, और जैसे प्रैक्टिस रही है पहले 6 फेजेस में, उसको कल आपके साथ शेयर करेंगे. पोलिंग ज़्यादा होने के कारण काफ़ी एक्टिविटी रही है आज. कुछ लोग भी फ़ोन करते रहे हमारे ऑफिस में कि ऐसे हो रहा है, लेकिन हमारे सारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिस के जो अधिकारी हैं, वो एकदम अलर्ट मोड पे थे, और जहाँ जहाँ से भी जो फीडबैक आया है उसको हमने दिखवाया है. तो काफ़ी सारी जो एक सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की साइड में कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ जो कोई जिसने मतलब कोई वायलेंस उस किस्म की नहीं है. और एक दो छोटे छोटे वो हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं.
एक तो इसमें पुंछ में एक पोलिंग स्टेशन है गलियां, उसमें एक छोटा सा वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उसमें उसकी तहकीकात अभी कर रहे हैं, जैसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उसको पूरा व्यू करेंगे और उसको फिर इवैल्यूएट करके हम उसका फैसला करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट है पोलिंग स्टेशन गलियां के इलेक्शन के ऊपर। और दूसरा एक और आया है कोई कंप्लेंट हमारे पास कि एक पार्टी के एजेंट ने जो वोटर आ रहे थे उनको थ्रेटन करने की कोशिश करी। ये है पोलिंग स्टेशन शक्की मैदान का। तो उसमें भी वो जो कैंडिडेट कंप्लेन कर रहे हैं उनका विश्वास ये है कि थ्रेटन किया गया है। तो अगेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी जो यहाँ पुंछ हैं उनकी ड्यूटी लग गई है। वो इस समय एक तो देख रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, और अभी कोई 1 या 2 घंटे के अंदर में वो हमें बताएंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके बारे में एक फ़ैसला करेगा। अगर तो पोलिंग ठीक ठाक हुई है तो एक डिसीज़न होगा, अगर उसमें कोई जब इंक्वायरी निकलेगी तो उसके बारे में हम वो और आपसे भी शेयर करेंगे। ये है आज का ब्यौरा। ठीक है जी। ये वीडियो किस बारे में है? वीडियो ये है कि वो एक वो वहाँ का सरपंच है, बहुत छोटा सा वीडियो है, और वो वीडियो में लगता है कि उसका हेड कवर्ड है, कि उसने वो अंदर आया और कुछ बैलेट पेपर ले लिए, मतलब आते ही उसने निकाल लिए। इट इज डीडीसी इलेक्शन। डीडीसी इलेक्शन अब नहीं, वो भी वेरीफाई होगा एक्चुअली, ये गुड, पर डीडीसी इलेक्शन नहीं है क्योंकि वहाँ पर सरपंच की और इसकी इलेक्शन नहीं थी शायद। बैलेट सर येलो। हाँ, और बैलेट भी येलो थे, तो डीडीसी इलेक्शन का ही है। तो उसने आगे मतलब आते ही ले लिए कुछ, और उसके ऊपर वो अपने हेड गियर कवर्ड में वो बैलेट पेपर्स आइडेंटिफाइड हैं। 11 बैलेट पेपर्स हैं, और वो 11 बैलेट पेपर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब हम उसके ऊपर व्यू लेंगे कि क्या वो जो 11 बैलेट पेपर का इंसिडेंट है वो सारे पोल जो हुए हैं उसको इम्पेक्ट करता है कि नहीं करता है, और एक प्रॉपर फैसला इसमें करेंगे। तो इसमें सरपंच के अगेंस्ट भी एक्शन होगा? वो अभी एक्चुअली उसका वो देख रहे हैं उसको। हाँ, केस तो उसका रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड हो गया है, जो हो रहा होगा। तो जो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसके खिलाफ सरपंच का आपको कंफर्म करेंगे सेपरेटली, क्योंकि जो हमने वीडियो देखा है उसमें उसका चेहरा कवर्ड है और उससे आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो जब तक उसकी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो किसी के खिलाफ सरपंच कहना उचित नहीं होगा। तो आप भी ज़रा इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिए मेरी तरफ से। आप बोल लीजिए, कोई है वीडियो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आफाक साहब, ये हमारे स्पोक्समैन आपसे शेयर कर लेंगे। और लोएस्ट पोलिंग कहाँ पे हुई? लोएस्ट पोलिंग आज हुई है जम्मू प्रोविंस में। सो कॉल्ड लोएस्ट जो है वो रही है डोडा में, लेकिन लोएस्ट है नहीं वो, क्योंकि इन द सेंस कि पास्ट असेंबली इलेक्शन, पास्ट पंचायत की देखेंगे तो 58.82% है। हाईएस्ट, अच्छा मैंने बताया नहीं आपको, आज जम्मू प्रोविंस में हाईएस्ट रही है पुंछ में, इट्स 80.12%। बता ही देते हैं क्योंकि इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में मेंशन कर सकते हैं। 80.12 पुंछ में। रियासी में है 76.75, उधमपुर में 75.63, सांबा में 74.38, राजौरी में 73.10, कठुआ में 72.85, किश्तवाड़ में 69.89, जम्मू में 68.66, रामबन में 67.75 और डोडा में है 58.82%। कश्मीर में पुलवामा में आज 11.06 रहा। हाईएस्ट कश्मीर में बांडीपुरा में रहा 70.47। कश्मीर प्रोविंस के बांडीपुरा ज़िले में सबसे ज़्यादा पोलिंग आज हुई और वो है 70.47%। उसके बाद बारामूला में हुई 59.5%, कुपवारा में हुई 59.2%, गांदरबल में हुई 53.6%, बड़गाम में हुई
45.1%, अनंतनाग 22.4%, कुलगाम 17.9%, पुलवामा 11.06% और शोपियां में सबसे 6.55% सबसे कम।